हेलो एवरीवन। आ गए हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो कि प्लांटेशन क्रॉप्स के कल्टीवेशन और उनके प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में है। इसमें हम कुछ और प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्रॉप्स हैं कॉफ़ी एंड कोकोआ। तो आइए शुरू करते हैं। So our first crop is coffee. Coffee is a beverage crop. Beverages वो होते हैं जो कि पीने वाली चीज़ें होती हैं, और ऐसी क्रॉप जिनसे कोई पीने वाली चीज़ बनाई जाती है उनको बेवरेज क्रॉप कहते हैं। बेवरेजेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फर्मेंटेड और एक होते हैं नॉन फर्मेंटेड। तो आपकी कॉफ़ी क्या है, एक तरह की नॉन फर्मेंटेड बेवरेज है, और चाय भी इसी तरह से आपकी नॉन फर्मेंटेड बेवरेज है। दो तरह की कॉफ़ी पाई जाती है, एक होती है कोफिया अरेबिका जो कि होती है अरेबिका कॉफ़ी, और एक होती है रोबस्टा कॉफ़ी जिसको बोटानिकली कहते हैं कोफिया कैनिफोरा। ये दोनों रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। इंडिया में जो आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो हिली ट्रैक्ट्स में होता है, और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपकी प्रोड्यूस होती है सदर्न इंडियन स्टेट्स में। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु। इसके अलावा कॉफ़ी जो है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं वहाँ भी प्रोड्यूस होती है। शेड में क्योंकि इंडिया की कॉफ़ी ग्रो की जाती है, इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफ़ी ग्रोन इन द वर्ल्ड। इंडिया में 2,50,000 के करीब कॉफ़ी ग्रोअर्स हैं, और 98% ऑफ देम आर स्मॉल ग्रोअर्स, क्योंकि एज एन इंटरक्रॉप इसको लेते हैं तो फिर मेजर क्रॉप उनकी जो है कोई और होती है और उसके साथ में वो कॉफ़ी ग्रो करते हैं। 2009 तक की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉफ़ी मेड अप जस्ट 4.5% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन कॉफ़ी इज exported. 70% is bound for Germany, Russia, Spain, Belgium, Slovenia, US, Japan, Greece, Netherlands and France. Italy accounts for 29% of the exports, and most of the export is shipped to Suez Canal जो कि इजिप्ट में है। कॉफ़ी इज ग्रोन इन 3 रीजन, जैसा कि आपको बताया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में इसको कमर्शियली ग्रो किया जाता है। इंडियन कॉफ़ी क्योंकि मॉनसून रेनफॉल के टाइम पर ये ग्रो की जाती है तो इसीलिए इसको इंडियन मॉनसून कॉफ़ी भी कहते हैं। तो जो कॉमन स्पीशीज़ हैं वो अरेबिका एंड रोबस्टा हैं। फर्स्ट वैरायटी जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में वो बाबा बुदान गिरी हिल्स में हुई थी, और बाबा बुदान ही जो है मक्का से वापस लौटते हुए कॉफ़ी के कुछ सीड्स जो है अपनी दाढ़ी में छुपा के ले आए थे, और कर्नाटका में इन हिल्स में इसकी प्लांटेशन की गई थी, और उसके बाद में इसको कैंट और सिलेक्शन 795 के नाम से मार्केट किया जाने लगा, क्योंकि कॉफ़ी सीड्स जो हैं जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री उस समय भेजे जाते थे, कि कॉफ़ी के जो है मोनोपोली बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था, उसको सिर्फ रोस्टेड फॉर्म में ही आप ले जा सकते थे, पर वो इसको छुपा के लाए और इस तरह से इंडिया में कॉफ़ी प्लांटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। Initially, Arabica coffee was popular, but due to coffee rust infection, coffee rust आया और उसके साथ साथ में सारी प्लांटेशन जो है वो किसी तरीके से डिवास्टेड हो गई, और फिर जो है रोबस्टा कॉफ़ी जो है एग्जिस्टेंस में आई, और उनके जो हाइब्रिड्स थे हाइब्रिड्स को फिर पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि उन्होंने थोड़ा रेजिस्टेंस शो किया इस कॉफ़ी रस्ट के लिए। देन कॉफ़ी एक्ट जो बनाया गया 1942 में, और इसके तहत जो है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सभी जो कॉफ़ी ग्रोअर्स हैं, कॉफ़ी प्लांटर्स हैं, और उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो है डीलिंग करना, इसकी प्राइसिंग को देखना, ये सारा काम जो है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन कॉफ़ी प्लांटेशन वाज रिप्लेस्ड बाय टी प्लांटेशन, क्योंकि चाय को पहले जो है इतना पॉपुलर नहीं समझा जाता था, पर धीरे धीरे इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई लोगों में, लोगों को पसंद आने लगी चाय, तो कई कॉफ़ी प्लांटेशन जो है वो टी प्लांटेशन में चेंज भी हो गई। Then in the 1940s, Indian filter coffee, a sweet milky coffee made from dark roasted
कॉफ़ी बीन्स एंड चिकोरी। चिकोरी की जो है वो भी, उसकी बीन्स का टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे कॉफ़ी बीन्स की तरह होता है, तो इसको भी मिलाया जाता है कॉफ़ी पाउडर के अंदर। तो कई बार से प्योर कॉफ़ी जो है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कड़वी होती है टेस्ट में, तो कुछ आपकी वाइट कॉफ़ीज़ होती हैं उसमें चिकोरी जो है मिलाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी अडल्ट्रेशन अगर किसी से करी जाएगी कॉफ़ी की तो वो चिकोरी से की जाती है। और फिल्टर कॉफ़ी जो बनाई जाती है उसमें चिकोरी सीड्स जो है 20 to 30% मिलाए जाते हैं। In India, coffee growing was started by this Indian Muslim saint बावदान, जिनके बारे में हमने भी पढ़ा। वो 7 बीन्स जो लेके आए थे अपने साथ में मक्का से वापस लौटते हुए। इट इज़ कल्टिवेटेड इन शेड इंडिया में, और कॉमनली 2 tier शेड सिस्टम में होती है। जैसे ये कॉफ़ी की लेयर है, देन कॉफ़ी से ऊंची हाइट की एक और लेयर होती है, दिस इज फर्स्ट ईयर, और उसके बाद में ये सेकेंड टीयर सिस्टम होता है जिसमें और ऊंचे पेड़ होते हैं। तो इससे शेड रेगुलेशन में जो है हेल्प मिलती है। तो ज़्यादा इंटेंसिटी का शेड अगर चाहिए उसको आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। इट इज़ इंटरक्रॉप विद स्पाइसेस सच एज कार्डमम, सिनेमन, क्लोव एंड नटमेग। एन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज जो कि हमने 2 स्पीशीज पढ़ी, अराबिका और रोबस्टा, इसके साथ साथ में ट्री कॉफ़ी होती है, कोफिया लिबेरिका, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं अराबिका और कैनिफोरा के। तो यहाँ आप इनकी बीन्स में जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रोबस्टा की बीन्स जो हैं वो थोड़ी छोटी हैं और अराबिका की बीन्स जो हैं वो बड़ी हैं। अराबिका टेट्राप्लॉइड है, वहीं आपका रोबस्टा जो है वो डिप्लॉइड है, और एलिवेशन का इसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आसानी से कि अराबिका कॉफ़ी कौन सी है और रोबस्टा कॉफ़ी कौन सी है। It is a short day plant. Fruit is a drupe with 2 seeds. Backing shower is a term which is used in coffee cultivation, which means that from the beginning of blossom bloom here, from the 18th day of blooming till the 40th day of blooming जो है, जो बारिश होती है उसको backing showers कहा जाता है। और ये सीड प्रोपिगेटेड क्रॉप है। प्लांटिंग जो है इसकी बुश सिस्टम में की जाती है, तो 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर सिस्टम में इसकी प्लांटिंग होती है। और जो सीडलिंग यूज किया जाता है दैट हैज टू बी 16 to 18 months ओल्ड, एंड द प्लांट्स आर ट्रेन्ड ऑन सिंगल स्टेम ईदर और मल्टी स्टेम ट्रेनिंग पे इसको ट्रेन किया जाता है। प्रूनिंग में इसके कुछ टर्म्स यूज होते हैं स्पेसिफिक, जिनको सेंटरिंग बोलते हैं, डीसकरिंग बोलते हैं, और उसके बाद में इनको हैंडलिंग, यानी कि इसी शेप को प्रॉपरली हैंडल करना। These are the terms related to the pruning of coffee plants. So here are some varieties and their parentage and their special characters. तो आपकी अराबिका कॉफ़ी जो कि पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो सिलेक्शन S795, सिलेक्शन 7, सिलेक्शन 8 एंड सिलेक्शन 9, 10, तो ये आपके जो हैं कुछ क्रॉसेस हैं और कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि आपके अराबिका कॉफ़ी के अंदर हैं। और इसमें से कुछ जो हैं वो लीफ रस्ट के लिए रेजिस्टेंट हैं, जैसे कि सिलेक्शन 795 आपकी रेजिस्टेंट है, और कुछ ड्राउट हार्डी भी हैं। और रोबस्टा में आपके पास में जो वैरायटीज़ हैं वो हैं सिलेक्शन 274, सिलेक्शन 270, सिलेक्शन 3, कावेरी, केंट एंड सिलेक्शन 9। तो कावेरी एंड केंट आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कावेरी और केंट किसकी वैरायटीज़ हैं, तो यू मस्ट नो दैट दीज आर द वैरायटीज़ ऑफ कॉफ़ी। अब शेड रेगुलेशन की बात करें तो शेड, अगर हम इसको इंटरक्रॉप की तरह नहीं ले रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली शेड के लिए कोई ट्रीज की ज़रूरत होगी। तो ददाप जो है उसको शेड ट्री की तरह यूज़ किया जाता है। अल्बिजिया लिबैक और अल्बिजिया की ओडो रेटिसिमा और एल्बिजिया मोलुकाना, आर्टोकार्पस इंटीग्रिटिफोलिया, ये सभी जो है वो यूज़ किए जाते हैं शेड रेगुलेशन के लिए। और इसमें 2 तरह के ट्रीज होते हैं, एक होते हैं परमानेंट शेड वाले, एक होते हैं टेम्परेरी शेड वाले। तो परमानेंट वालों को जो है वाइडर स्पेसिंग पे लगाया जाता है, उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो सेकेंड ईयर बनाते हैं आपकी शेड का। और जो टेम्परेरी वाले होते हैं वो जो फर्स्ट ईयर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पेस्ट जो है वो है वाइट स्टेम बोरर, बेरी बोरर। ये बेरी बोरर का आपको टैग दिखाया हुआ है कि इसमें कैसे इकोनॉमिकल जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है इंसेक्ट।
रस्ट जो है, कॉफ़ी रस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये श्रीलंका में स्पॉट किया गया था और श्रीलंका से फिर ये अदर कॉफ़ी ग्रोइंग कंट्रीज़ में पहुंच गया और पूरी की पूरी प्लांटेशन ख़त्म कर दी थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। जो राई बेरीज होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग नवंबर से फरवरी के बीच में की जाती है। जो रेड हो जाती हैं बेरीज उनको हार्वेस्ट किया जाता है और इसमें ना कई तरह की पिकिंग होती है। जैसे फ्लाई पिकिंग है, फ्लाई पिकिंग मतलब कि रैंडम पिकिंग इसमें करी जाती है स्मॉल स्केल पे। और मेन पिकिंग जब मेन सीजन चल रहा होता है उस समय स्ट्रिपिंग, जिसमें बेरी कच्ची है, पक्की है, रेड है, ग्रीन है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता, पूरी की पूरी बेरीज को स्ट्रिप आउट कर लिया जाता है। एंड देन क्लीनिंग्स मतलब जो बेरीज जो नीचे गिर जाती हैं राइप होके उनको उठाना, दिस क्लीनिंग्स। और ईल्ड जो है इसकी, अगर हम ड्राई पार्चमेंट की देखें यानी कि बेरीज को ड्राई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आता है उसकी ईल्ड देखें तो इट इज 750 to 1000 kg पर हेक्टेयर। इसमें प्रोसेसिंग स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, एक तो वेट प्रोसेसिंग होती है और एक होती है ड्राई प्रोसेसिंग। वेट प्रोसेसिंग में क्या है, पार्चमेंट कॉफी इससे बनती है। इसमें जो ये पल्प आपको दिखाई दे रहा है सीड के बाहर का, इसको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पल्पिंग एंड डीम्यूसिलेजिंग एंड देन वॉशिंग। और ये जो आप डीम्यूसिलेजिंग करेंगे या पल्पिंग करेंगे, इसमें फर्मेंटेशन और एल्कलाई ट्रीटमेंट से इस पूरे पल्प को बाहर निकाला जाता है एंड देन बीन्स आर ड्राइड। ड्राई प्रोसेसिंग में जिससे चेरी कॉफी बनती है, राइप बेरीज को हार्वेस्ट किया जाता है और उनको डायरेक्ट ही सन ड्राई कर लिया जाता है और इस तरीके से जो प्रोड्यूस होने वाली कॉफी है उसको बोलते हैं चेरी कॉफी। और ये जो चेरी कॉफी है ये ड्राई हो गई है कैसे पता लगेगा, जब बेरीज को आपस में हिलाया जाता है तो वो एक रैटलिंग साउंड देती है, क्योंकि अभी वो क्रिस्प हो गई है, ड्राई हो गई है, थोड़ी हार्ड हो गई है, तो उससे पता लग जाता है कि अभी कॉफी हमारी ये ड्राई हो चुकी है। आइए अब जानते हैं कोकोआ के बारे में। कोकोआ विच इज नोन एज थियोब्रोमा कोकोआ botanically, it belongs to the family Sterculiaceae. It has origin from South America and Ivory Coast and Ghana are the major producer of cocoa. एंड आप सभी चॉकलेट खाते हैं, हम सबको चॉकलेट बहुत पसंद है। वो चॉकलेट जो है वो चॉकलेट पाउडर कोकोआ से ही निकाला जाता है एंड इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन घाना, नाइजीरिया, Sierra Leone, Cameroon, Brazil, Ecuador, West Indies and Malaysia. In India, it is cultivated as a mixed crop in coconut and areca nut gardens. Kerala accounts for 79% of the total area and 71% of the total production, followed by Karnataka. Cocoa is highly cross-pollinated and beans are used to make chocolate liquor, cocoa solids, cocoa butter and chocolates. इट इज कॉलीफ्लोरस इन नेचर। कॉलीफ्लोरस का मतलब होता है जिन पे बेयरिंग जो है डायरेक्ट स्टेम पे होती है। इसमें आपके फ्रूटिंग शूट्स अलग से नहीं बनते हैं, फ्रूटिंग स्पर्स नहीं बनते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें कॉलीफ्लोरस हैबिट होती है वो है आपके, एक तो कोकोआ है और एक है आपका जैक फ्रूट, एक है आपका फिग और तीसरा फ्रूट है आपका स्टार फ्रूट या फिर इसको कैरम्बोला भी बोलते हैं। सो फ्रूट इज कॉल्ड कोकोआ पॉड, जिसमें 20 to 60 सीड्स होते हैं और उन सीड्स को कहते हैं बीन्स। कोकोआ में जो बटर होता है वो दैट इज अराउंड 40 to 50%। थियोब्रोमिन नाम का एक कंपाउंड जो है इसके अंदर पाया जाता है विच इज सिमिलर टू कैफीन। तो इसीलिए जो है चॉकलेट खाने से भी हम कहते हैं कि नींद भाग जाती है, तो वो इस वजह से है। देर आर 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ कोकोआ। एक है फॉरेस्टेरो जिसमें येलो पॉड होती है, एक है क्रिलो जिसमें रेड पॉड्स होते हैं और एक है ट्रिनिटारियो जिसमें वेरिएबल कलर्स होते हैं। और ये जो है एक्चुअली फॉरेस्टेरो और क्रिलो का हाइब्रिड है। इंपॉर्टेंट कल्टीवार से हैं CCRP 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और जो ये CCRP है वो क्या है, दिस इज कैडबरी कोकोआ का जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है। सो दिस इज CCRP। इन्होंने जो है एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन वेराइटीज को रिलीज किया है। It is propagated by seeds and 4 to 6 month old seedlings. They are planted at a spacing of 3 to 4.5 meter in square system. And shade trees which are popularly used for this cocoa cultivation are dadab and Albizia stipulate. Cocoa grows in a series of stories. The चुप्पन जो है इसमें स्टोरीज का मतलब ये है जैसे ये प्लांट है तो एक टीयर यहाँ होगा,
देन एक टेयर यहाँ होगा कैनोपी का, एक टेयर यहाँ होगा. दीज आर दी स्टोरीज. तो चुपन क्या है, जहाँ पर इस तरीके की ये जो ग्रोथ है वह, और वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग टर्मिनेटिंग एट अ जोर कोट, यानी कि ये एक जो है दिस इज कॉल्ड चुपन, दिस इज सेकेंड चुपन, दिस इज थर्ड. और जिस जगह पे ये ब्रांचिंग होती है, जहाँ पर ये अम्ब्रेला लाइक कैनोपी बनती है, उस जगह को बोलते हैं जॉरकोट. फ्रॉम वेयर 4 to 5 fan branches develop. The crop is ready for harvesting in 170 days after flowering, and on an average 10 to 12 pods can give 1 kg of wet beans and 3 kgs of wet beans में जो है around 30 to 36 पॉड में से आप 3 kg निकाल सकते हैं. एंड दे गिव 1 kg ऑफ फर्मेंटेड एंड ड्राइड बीन्स. प्रोसेसिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है फर्मेंटेशन, जिसमें उस पॉड में से जो है सीड को निकाल के फर्मेंट किया जाता है. इसमें ट्रे मेथड है, बास्केट मेथड है. तो ट्रे में जो है एक पतली सी लेयर में उस बीन्स को रख दिया जाता है और फर्मेंट किया जाता है. बास्केट में जो है आप ज़्यादा लॉट को एक साथ रख सकते हो. एंड देन जजिंग इफ द फर्मेंटेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड और नॉट. एंड देन फर्मेंटेशन के बाद में उसको प्रॉपरली वॉश करके ड्राई कर लिया जाता है. और ये जो ड्राइड बीन्स हैं उनमें लगभग 6 to 8% मॉइस्चर होता है. मेजर पेस्ट आर stem borer, striped squirrels, rats and weevils, mealybugs, aphids and chafer beetles. Major diseases are seedling blight, white of Thora, pod rot और black pod, charcoal pod rot, और या फिर इसको बोलते हैं लेसियोडिप्लोडिया पॉड रॉट, कोलेटोडाइक्रम पॉड रॉट, कैंकर, पिंक डिजीज और वैस्कुलर स्ट्रीक डायबैक. ये सभी इसकी मेजर डिजीजेस हैं. थैंक यू.